हेलो एवरीवन। आज सुश्रुत संहिता में मैं फर्स्ट चैप्टर आपको आज पढ़ाऊंगा। इस सुश्रुत संहिता पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि सुश्रुत संहिता की जो हम बुक पढ़ रहे हैं इस समय वो क्या है, मतलब कौन सी टीका है वो। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है सुश्रुत संहिता की एक हिंदी टीका है। उस टीका का नाम क्या है? आयुर्वेद तत्व संदीपिका। और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर अंबिका दत्त शास्त्री। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये कि जब कभी इंटरव्यू आपका होगा पीएससी का, पीएससी लेवल जब इंटरव्यू होते हैं तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि आपने सुश्रुत की जो बुक पढ़ी थी उसका नाम क्या है, सुश्रुत की कौन सी बुक पढ़ी थी, तो आप बताएंगे आयुर्वेद तत्व संदीपिका हिंदी टीका, डॉक्टर अंबिका दत्त शास्त्री की बुक हमने परचेज की थी या उसकी हमने बुक पढ़ी थी, है ना। तो बेटा मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें से दो तीन क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो ये क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि एक टीका और हुई है आयुर्वेद रहस्य दीपिका। आयुर्वेद रहस्य दीपिका। हम्म, किसने की है? भास्कर गोविंद भांडकर। ये क्वेश्चन बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप में आ चुका है, ध्यान रखिएगा आप कि आयुर्वेद रहस्य दीपिका के लेखक कौन है। तो इसका आंसर होगा भास्कर गोविंद घाणेकर। और ये कौन सी टीका है बेटा? ये हिंदी टीका है, ये है ना। ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो आयुर्वेद रहस्य दीपिका है क्या ये संपूर्ण सुश्रुत संहिता पे है? तो नहीं, ये टीका जो संपूर्ण सुश्रुत संहिता पे नहीं है। ये दो, इसमें सिर्फ दो दो स्थानों पर टीका की गई है। कौन से? सूत्र स्थान और शारीर स्थान पर। ठीक है, ये तो ये आप नोट कर लेंगे बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन आ चुके हैं इससे कई बार, तो ये आप ध्यान रखिएगा बेटा, है ना। सूत्र स्थान और शारीर स्थान पर। ठीक। तो ये तो रही जो जो हम पढ़ रहे हैं उस बुक की बात। देखो इसमें बताया है कि ये प्रथम भाग है वो इसमें कौन कौन से स्थान है? सूत्र स्थान, निदान स्थान, शारीर स्थान और चिकित्सा स्थान और कल्प स्थान। ठीक, पांच स्थान है इसमें सुश्रुत संहिता में। लेकिन जो अंबिका दत्त शास्त्री ने आयुर्वेद संदीपिका जो लिखी है बुक, आयुर्वेद दत्त संदीपिका जो बुक का रचयिता है अंबिका दत्त शास्त्री के अलावा दो और हुए हैं बेटा। इस बुक में दो लेखक का और कंट्रीब्यूशन है। कौन किस किसका है? प्रियव्रत सिंह का है। प्रियव्रत शर्मा नहीं है बेटा, याद रखिएगा, ठीक है। प्रियव्रत सिंह का है और किसका है? और अवध बिहारी अग्निहोत्री का है। किसका है? अवध बिहारी अग्निहोत्री का है। ठीक है। तो ये संपूर्ण टीका जो है इसमें तीन लेखक जो है वो क्या है? कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जो प्रधान है वो कौन है? वो अंबिका दत्त शास्त्री है। तो याद रखिएगा बेटा, प्रधान टीकाकार कौन है? अंबिका दत्त शास्त्री। ठीक है। तो अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ? मैं ये बताने जा रहा हूँ ये जो सूत्र स्थान, निदान स्थान, शारीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान पर टीका जो हुई है हिंदी टीका, अंबिका शास्त्री ने की है। और उत्तर तंत्र में भी इन्होंने की है। लेकिन कुछ स्थानों पर प्रियव्रत सिंह और अवध अग्निहोत्री ने भी की है। इसलिए ना कॉन्ट्रीब्यूशन भी इस टीका में माना जाता है। किस किस पे की है देखिए बेटा। जो चिकित्सा स्थान है उसके लेखक कौन है? उसके लेखक है प्रियव्रत सिंह। ठीक है, याद रखिएगा आप। और जो कल्प स्थान है उसके लेखक कौन है? उसके लेखक है अवध बिहारी अग्निहोत्री। तो ये दोनों चीजें बेटा आपको याद रखनी है, कई बार क्वेश्चन इनसे आ चुके हैं, आप भूलेंगे नहीं। ठीक। अब ये तो ही बेटा कौन सी सुश्रुत संहिता में हिंदी टीका अंबिका शास्त्री ने की है। और सुश्रुत संहिता में हिंदी टीका भास्कर गोविंद घाणेकर ने की है, जो कि सूत्र स्थान और शारीर स्थान पर है। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है सुश्रुत संहिता से, वो ये सुश्रुत संहिता की संस्कृत टीका कौन सी है जो कि संपूर्ण है और उसके टीकाकार कौन है? तो याद रखिएगा बेटा, सुश्रुत संहिता पर संस्कृत टीका की है डलहन ने। किसने की है बेटा? डलहन ने, है ना। और इस टीका का नाम क्या है? निबंध संग्रह। क्या नाम है इसका? निबंध संग्रह। ठीक है बेटा। तो ये क्या है? ये टीका जो निबंध संग्रह है वो संपूर्ण स्थानों पर है, अर्थात संपूर्ण सुश्रुत संहिता पर ये टीका की गई है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पर आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि जलान ने जो टीका की थी वो कुछ स्थानों पर की थी। नहीं, ये संपूर्ण स्थान पर टीका की गई है। किसके द्वारा? चढ़ान के द्वारा। ठीक है, याद रखिए। यहाँ से इसकी मूल संहिता में स्टार्ट करें। चलिए देखिए बेटा, ये बता चुका हूँ आपको। इसकी जो टीका का नाम क्या है? आयुर्वेद संधि का है। प्रथम अध्याय, प्रथम अध्याय कौन सा है? व्युत्पत्ति। नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए बेटा, यहाँ से एक क्वेश्चन बने हैं। सिक्स श्लोक पे आएंगे आप। सिक्स श्लोक में क्या है बेटा? देखिए ये जो सिक्स श्लोक है इसमें बताया है
कि आयुर्वेद अथर्ववेद का उपांग है, पहला तो क्वेश्चन ये। दूसरा, आयुर्वेद के कितने भाग हैं बेटा? 8 भाग हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखिए, यहाँ की हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी में क्या लिखा है? ब्रह्मदेव ने सृष्टि रचना के पूर्व इस आयुर्वेद को 1 लक्ष श्लोक और 1000 अध्याय के रूप में बनाया था। तो यहाँ से किसका रेफरेंस आया बेटा? ये आया ब्रह्म संहिता का। किसका रेफरेंस आया है? ये आया है ब्रह्म संहिता का रेफरेंस आया है। किसका आया है बेटा? ब्रह्म संहिता। तो यहाँ लिख लीजिए। पूछा जाता है कि ब्रह्म संहिता में कितने श्लोक और कितने क्या है, कितने अध्याय हैं? तो इसका अर्थ क्या आएगा बेटा? इसका अर्थ आएगा, इसका इसका आंसर क्या आएगा बेटा? इसका आंसर आएगा कि ब्रह्म संहिता में 1 लाख श्लोक और 1000 अध्यायों में वर्णित है। और इसके रचयिता कौन थे? इसके रचयिता कौन थे बेटा? ब्रह्मा। ठीक, चल अब देखिए, तो ये तो हुआ ब्रह्म संहिता। इसके बाद क्या लिखा है? मनुष्यों को अल्पायु तथा स्वल्प बुद्धि वाला जानकर पुनः इस आयुर्वेद को 8 भागों में व्यक्त कर दिया गया। तो जो अपने पास आयुर्वेद के ग्रंथ मौजूद हैं या अवेलेबल हैं, वो किसमें है बेटा? वो अष्टांग आयुर्वेद में है। ठीक है। और जो ब्रह्म संहिता थी वो इससे कई गुना बड़ी थी, ये कई गुना उसमें अध्याय थे और श्लोक थे। लेकिन ब्रह्मा ने मनुष्य को अल्प आयु और अल्प बुद्धि वाला जानकर आयुर्वेद को 8 भागों में विभक्त किया। तो क्वेश्चन बेटा यहाँ से ये आया, मैं बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन ये आया है कि अष्टांग आयुर्वेद को, सॉरी, आयुर्वेद को 8 भागों में किसने विभक्त किया? तो आंसर क्या आएगा इसका? ब्रह्मा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा बेटा? ब्रह्मा। ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चलिए, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है कि आयुर्वेद को 8 भागों में विभक्त किसने किया? ब्रह्मा ने किया। ठीक है। अब देखिए यहाँ बताया ना, आयुर्वेद अथर्ववेद का उपांग है। ऐसा ही क्वेश्चन ये बताया, ये पूछा गया है कई बार कि ऋग्वेद को, सॉरी, आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद किसने माना? तो किसने माना है बेटा? 2 ग्रंथ हुए हैं, चरणव्यूह और प्रस्थान वेद। 2 ग्रंथ हुए हैं बेटा, चरण व्यूह और प्रस्थान भेद। ये 2 ऐसे ग्रंथ हुए हैं जिन्होंने आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद माना है ना? तो ये बेटा याद रखेंगे आप। ठीक, नेक्स्ट देखिए बेटा। अब यहाँ से ये क्वेश्चन आया कि अष्टांग आयुर्वेद का क्या बताया बेटा? सोचना, देखिए, शल्य, शाला की काया चिकित्सा, भूत विद्या, कौमवेद, अगरतंत्र, रसायन में बाधिकंत्र। ठीक, तो ये सारी चीजें 8 भागों में विभक्त कर दिया आयुर्वेद को। यहाँ से 3 क्वेश्चन बने हैं बेटा। कैसे? देखो, पहला क्वेश्चन तो ये कि अष्टांग आयुर्वेद में शल्य को प्रथम किसने रखा? किसने रखा? सुश्रुत ने। पहला क्वेश्चन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये कि विश्व विद्या को अगध तंत्र, क्योंकि हम अगध तंत्र पढ़ते हैं, तो अगध तंत्र के रूप में किसने माना? तो सुश्रुत ने। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं। अब यहाँ पर बड़ा एक चीज और लिख लीजिए कि जैसे शल्य को प्रथम किसने रखा? सुश्रुत ने रखा है। सुश्रुत ने शल्य को प्रथम रखा है। चरक ने किसको प्रथम रखा? चरक ने रखा है किसको बेटा? काय को, है ना? याद रखिएगा। अब जैसे सुश्रुत ने विश्व विद्या को अगध तंत्र कहा है, अब क्वेश्चन हमारे मन में ये आएगा कि चरक ने फिर क्या कहा है, भागवत ने फिर क्या कहा है, बाकी और भी आचार्यों ने क्या कहा है? तो चरक ने क्या कहा है बेटा? याद रखिएगा आप, चरक ने सिर्फ एक चैप्टर के बारे में, एक चैप्टर बताया था विष के बारे में। तो क्या बताया था? विषगर वैरोधिक प्रशमन अध्याय। ठीक है। और भागवत ने क्या बताया बेटा? भागवत ने बताया दंष्टा चिकित्सा। याद रखिएगा बेटा, भागवत का लिख लो, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ना? सुश्रुत ने विश्वविद्या को क्या कहा? अगध तंत्र। और भागवत ने क्या कहा है? दंष्टा। ठीक, तो ये सारे यहाँ से ये क्वेश्चन बनेंगे। अब अब बेटा, सुश्रुत संहिता एकमात्र ऐसी संहिता है वृत्रयी में, या चरक के बाद पहली ऐसी संहिता है जिन्होंने अष्टांग आयुर्वेद के प्रत्येक भाग का डेफिनेशन बताई है।